दोस्तों, क्या होता अगर कर्ण पर अर्जुन चला देते पाशुपतास्त्र। जी हाँ दोस्तों, नमस्कार दोस्तों, मैं हूँ कार्तिक ठाकुर। दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम इसी विषय पर चर्चा करेंगे। महाभारत का युद्ध जब आरंभ हुआ था तो अर्जुन जानते थे कि ये युद्ध कोई मामूली युद्ध नहीं है। इसीलिए इस युद्ध से पूर्व अर्जुन भगवान शिव का सबसे घातक अस्त्र प्राप्त करना चाहते थे, लेकिन इस अस्त्र का प्राप्त करना इतना आसान नहीं था। जी हाँ दोस्तों, इसके लिए सर्वप्रथम अर्जुन ने इंद्र को किया था प्रसन्न। इंद्र को प्रसन्न करने के लिए अर्जुन इंद्रकील पर्वत पर पहुंच गए और तपस्या आरंभ कर दी। तब इंद्र ने अर्जुन को बताया कि शिव जी को प्रसन्न करने पर ही दिव्यास्त्र प्राप्त किया जा सकता है। तपस्या में बाधा बनकर आया सूकर। जी हाँ दोस्तों, इसके बाद अर्जुन ने भगवान शिव को प्रसन्न करने के लिए तपस्या आरंभ की, लेकिन जैसे ही अर्जुन ने तपस्या प्रारंभ की, वहां पर मुक नामक एक असुर जंगली सूकर का रूप धारण करके आ गया और तपस्या में बाधा पहुंचाने लगा। अर्जुन ने उसे भगाने का बहुत प्रयास किया, लेकिन वह सूकर अर्जुन को ही मारने के लिए हमला करने लगा। तब अर्जुन ने उस सूकर को मारने का निर्णय लिया। सूकर को मारने के लिए अर्जुन ने जैसे ही धनुष पर बाण चलाया, वहां एक वनवासी आ गया जिसने अर्जुन को बाण चलाने से रोक दिया। जी हाँ दोस्तों, वनवासी से भी हुआ था अर्जुन का विवाद। इस वनवासी का कहना था कि इस सूकर पर उसका अधिकार है। इस सूकर को सर्वप्रथम उसने अपना लक्ष्य बनाया था। इस सूकर पर सिर्फ वही मार सकता है, लेकिन अर्जुन ने उसकी बातों पर ध्यान न देकर सूकर पर अपना तीर छोड़ दिया, जिससे उसकी वहीं पर मौत हो गई। इस बात से वनवासी बेहद नाराज हो गया। दोनों में भयंकर वाद विवाद होने लगा। इसके बाद दोनों में युद्ध छिड़ गया। भगवान शिव और अर्जुन में हुआ युद्ध। जी हाँ दोस्तों, अर्जुन ने अपने धनुष से वनवासी पर बाणों की वर्षा कर दी, लेकिन वनवासी को अर्जुन का एक भी बाण नहीं लगा। अर्जुन हैरान और परेशान हो गए और सोचने लगे कि ये कैसे संभव हो सकता है। आज तक उनके बाणों से कोई नहीं बच सका है। तभी वनवासी ने अपना तीर अर्जुन की तरफ छोड़ दिया। तीर लगते ही अर्जुन बेहोश हो गए। होश आने पर अर्जुन समझ गए कि ये कोई मामूली वनवासी नहीं है, कोई देव है जो वनवासी का रूप लेकर मेरी परीक्षा ले रहे हैं। अर्जुन ने वहीं पर मिट्टी का एक शिवलिंग बनाया और उस पर एक माला चढ़ाई। अर्जुन ने देखा कि जो माला शिवलिंग पर चढ़ाई थी वह उस वनवासी के गले में दिखाई दे रही है। इंद्र ने प्राप्त किया था दिव्यास्त्र। जी हाँ दोस्तों, अर्जुन समझ गए कि ये स्वयं भोलेनाथ है। तब अर्जुन ने भगवान शिव की स्तुति की। अर्जुन की भक्ति से प्रसन्न होकर भगवान शिव ने अर्जुन को अपना पाशुपतास्त्र प्रदान किया। इसके बाद अर्जुन देवराज के इंद्र के पास गए और उनसे दिव्यास्त्र प्राप्त किया। इस अस्त्र के बारे में कहा जाता है कि यह शिव से प्राप्त ऐसा अस्त्र है जो आँख, दिल और शब्दों से भी नियंत्रित किया जा सकता है। कुछ विद्वानों का मत है कि अर्जुन ने पाशुपतास्त्र का प्रयोग जेंद्र को मारने के लिए किया था। लेकिन दोस्तों, सवाल तो यही है कि क्या कर्ण अर्जुन के पाशुपतास्त्र से बच सकता था? जी हाँ दोस्तों, ये बात बिल्कुल सत्य है, क्योंकि कर्ण के पास ऐसी दिव्य अस्त्र थे जो अर्जुन के पाशुपतास्त्र से भी घातक थे। जी हाँ दोस्तों, कर्ण के पास इंद्र अस्त्र था। जी हाँ दोस्तों, ये तो सभी जानते हैं कि कर्ण जैसा योद्धा अपनी दानवीरता के लिए जाना जाता है। इसी दानवीरता के फलस्वरूप उसे इंद्र की वास्तविक शक्तियाँ प्राप्त हुई थी। ये एक ऐसा अस्त्र था जिसे कोई भी अस्त्र काट नहीं सकता था। दरअसल युद्ध की निश्चित हो जाने के बाद इंद्रदेव को अर्जुन की चिंता सताने लगी कि कर्ण के कवच कुंडल रहते मेरा पुत्र उसे परास्त कैसे कर सकता है, क्योंकि वो जानते थे कि सूर्यदेव का दिया हुआ कवच कुंडल जब तक कर्ण के पास है तब तक उसे कोई नहीं हरा सकता। इसीलिए इंद्रदेव ने छल का सहारा लिया और एक दिन कर्ण जब सुबह के समय सूर्यदेव को जल अर्पित कर रहे थे, तब इंद्र ने देव ब्राह्मण का वेश बनाकर उसके पास पहुँचे और कर्ण से उसका दिव्य कवच कुंडल मांग लिया। क्योंकि सूर्य को आर्घ्य देते समय कर्ण से कोई भी कुछ मांगता तो वो मना नहीं करते थे। इसीलिए उसने ब्राह्मण रूपी इंद्र को अपना कवच कुंडल दान में दे दिया और फिर उस ब्राह्मण से बोले कि
हे ब्राह्मण देव, आप अपने असली रूप में आ जाइए, क्योंकि मैं जानता हूँ कि आप देवराज इंद्र हैं और मैं ये भी जानता था कि आज आप मुझसे कवच कुंडल मांगने वाले हैं। कर्ण के मुख से ऐसी बातें सुनकर देवराज इंद्र उसी समय अपनी असली रूप में आ गए और बोले कि हे कर्ण, तुम्हें मेरे बारे में किसने बताया, और जब तुम जानते थे तो आज सूर्य को अर्घ्य दिए ही क्यों। तब कर्ण ने कहा कि हे देव इंद्र, मुझे ये सारी बातें मेरे पिता सूर्य ने रात में बताई और मुझे सुबह आर्घ्य देने से मना भी किया, परंतु हे देवेंद्र, अब आप ही बताइए कि मैं अपने धर्म से विमुक्त कैसे हो सकता था। तब इंद्रदेव ने कहा कि हे कर्ण, तुम महान हो, इस दुनिया में आज तक तुमसे बड़ा दानी न कभी हुआ है और न पृथ्वी के अंत काल तक कोई होगा। आज के बाद महादानवीर कर्ण नाम से तुम जाने जाओगे। इसके अलावा मैं तुम्हें अपनी वास्तविक शक्तियाँ भी देता हूँ। इसका इस्तेमाल तुम सिर्फ एक बार कर सकोगे। इसका जिस किसी पर संधान करोगे उसे इस ब्रह्मांड की कोई भी शक्ति नहीं बचा सकेगी। और इसके बाद देवराज वहाँ से अंतर्धान हो गए। तो दोस्तों, मुझे आशा है कि आप सभी को ये वीडियो पसंद आई होगी। वीडियो पसंद आई है तो लाइक करिए, शेयर करिए, चैनल पर नए तो चैनल को सब्सक्राइब करिए। धन्यवाद।